हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 केसीसी ना मैथ एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 29 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, तो देखिएगा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तो दे रखा है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितने 10 सेंटीमीटर। शंकु के तिरछी ऊंचाई कितने, आधार की त्रिज्या यानी आर। ओके, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सूचित करते हैं, ये जो है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन के लिए क्या चाहिए। शंकु का आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आल पता है आपको, आल स्क्वायर, ऑल एच चाहिए, ऑल एच आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा शंकु के ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई यानी एच, ये बराबर रूट में एल स्क्वायर माइनस आल स्क्वायर। कैसे भाई, आपको पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता था, आल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एच, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आल स्क्वायर, और एच को निकालना है तो रूट चला दो। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे एल स्क्वायर यानी 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस आल स्क्वायर यानी 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 15 का 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 225 में से 100 जगह कितने बचेगा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ 25 × 125, 25 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 × 5 है, ध्यान दो, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई निकल गया। तो शंकु का आयतन, तो यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आगे का यहाँ कर देती हूँ। शंकु का आयतन आपके कॉपी में जगह लेगा तो नीचे ही करना है। ठीक है, मैं साइड में कर ली क्योंकि नीचे का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए आगे का। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच, 1/3। अब देखिएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आल स्क्वायर, आल कितने ही भाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू एच का वैल्यू कितने निकला 5 रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार देख लेती हूँ कि आपको पाई का मान 22/7 ही लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि जब तक ना बोले कि पाई बराबर 3.14 तब तक यूज ना करे, 22/7 ही लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा कोई कटला है क्या, भाई कट तो नहीं लाए, तो चलो भाई 22 × 25 110 गुने 10 दहे को 100 बटे 7 और इधर रूट 5 ले गया, रूट 5 हो गया और कुछ बचा है 22 से कम 22, 22 × 25 100 और गुना 100 हो गया। देखिए इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, गुना रूट 5। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। और देखिएगा बटे 7 या 21, और ये कितना हो गया सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 11,000 रूट इंटू रूट 5 बटा 21 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसको इस प्रकार से ही लेने देते। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे पाई के वैल्यू भी लग सकते थे, पाई के वैल्यू में आपका आंसर हो जाता ना। देखिएगा 10 × 10 100 × 5 500 रूट 3 इंटू पाई बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी ऐसे छोड़ सकते थे या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते, ठीक है, या फिर आप भाग दे के भी कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। उसके पश्चात कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो सकता है, या फिर 500 रूट 5 बटे 21 इंटू में पाए।
ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। उसके पश्चात कहता है शंकु का तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आल, कॉमन लो एल प्लस आर, ठीक है। पाई का 22/7 इंटू आल कितने हैं? 10 सेंटीमीटर। आल कितने भाई? 10 सेंटीमीटर। उसके पश्चात है एल प्लस आर, तो एल कितने हैं भाई? 15 सेंटीमीटर एंड आल कितने हैं भाई? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 22/7, इसको 10 से गुना करता, 220/7 इन सेंटीमीटर गुने 15 10 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया, इसको गुना करेंगे 25 गुने 0 0, 25 दूनी 50, 0 बाकी बचा 5, 25 दूनी 50, 5 55, 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो कितने होगा देखिएगा, 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49 होता है। देखिएगा 5500 को 7 से भाग देना है, 7 7 49 होता है, 9 6 15, ये कट जाएगा आपका, 4 बचेगा, ये उतलेगा 0, 7 8 56, ये हो गया 4 0, 7 5 35, देन ये उतला बच गया 5, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 785.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आपके क्या भाई? आंसर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, कटने वाला नहीं था तो कोई बात नहीं भाई, जो आता है आपका आंसर वही लिख दीजिए, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। कहता है क्या? एक शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखिएगा शंकु अगर मैं बनाती हूँ उसके आधार में क्या है भाई? आपको तो वृत्त दिखता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल की बात की, ये होता है पाई आल स्क्वायर। और प्रश्नानुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार क्या भाई? पाई आल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा पाई से तो पाई गया, आल स्क्वायर बराबर 36 मीटर स्क्वायर, आल बराबर रूट में 36 मीटर स्क्वायर, आल बराबर 36 का वर्गमूल 6 मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी शंकु की त्रिज्या जो निकली वो 6 मीटर निकल गया। अब शंकु का वक्र सतह क्षेत्रफल दे रखा है, चूंकि शंकु का वक्र सतह क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आल एल, और प्रश्नानुसार पाई आल एल बराबर 396 मीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आल बराबर 6 मीटर, इंटू एल इज इक्वल टू 396 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा कटेगा 11 से 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 6 66, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर से ये मीटर गया। अब देखिएगा 2 गुने 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 12 3 36, 3 से लगा लिए, मीटर का मीटर उतार दिया। तो L बराबर यहाँ पे तो 1 1 हो गया भाई। अब यहाँ पे देखिएगा L बराबर क्या होगा? 3 मीटर इंटू भागा में 7 है, उस पास जाएगा तो गुना में 7, 7 या 21 मीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 32। कहता है सर्कस का एक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और फिर ऊपर शंक्वाकार है। यदि उसका व्यास 112 मीटर है तथा उसकी तिरछी ऊंचाई 75 मीटर हो तो आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल। एक तो पहली बात तो तंबू है। तंबू क्या करेगा भाई?
जमीन पे बनाएगा, ठीक है। वो भी बोल रहा है क्या 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। कहने का मतलब पहले क्या किया होगा, मान लीजिए कि ये आपका जमीन है टोटल, ठीक है। तो उसने यहाँ पे एक ली, एक यहाँ पे, ओके डाल दिया। उसके ऊपर शंकु आकार है, यानी कुछ इस प्रकार से, ओके इस प्रकार से वो तंबू बनाया हुआ है। अगर मैं इसको पूरा डिजाइन करूँ ताकि आपको लगे, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे भी इसकी आकृति बन गई होगी गोल इस प्रकार से, और वो बन गया तो कहता है इस यहाँ तक जो है आपकी देखिएगा इसकी ऊंचाई कितने, इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर, ओके। उसके पश्चात कहता है कि उसके ऊपर शंकुआकार है, शंकुआकार के दे दिया। यदि उसका व्यास इसका व्यास जो है वो व्यास कितना है, वो त्रिज्या जो है वो 112 मीटर है, 112 सॉरी व्यास है, यानी डी टोटल है भाई, व्यास यानी डी टोटल। इसका अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है डी इज इक्वल टू 112 मीटर, ठीक है। ये आपका व्यास, कोई बात नहीं। आगे कहता है उसकी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई देखिएगा आपका ये शंकुआकार का, ये आपको दे रखा है 75 मीटर। तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल याद कीजिए, ठीक है भाई। अब एक बात हमको बताइएगा क्या भाई, जो कैनवास बनाता है, मतलब जो कैनवास से बना है, मतलब ये आपका कैनवास है कपड़े दे का जो बनाया हुआ, ये जो तंबू बनाया, तंबू कैसा होगा। रियल में तो मैंने बता दिया, ये जमीन है, यहाँ पे एक किली गाला है कि यहाँ पे गाला, उसके ऊपर एक ऐसा कोना आकार के कपड़ा चढ़ा देता है, उसके अंदर एक गेट रहता है भाई, इंटर लेके काम करते रहता है, बस यही ऐसा ही होता है ना। तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको कि जो नीचे में आपको कैनवास तो बिछाने की जरूरत कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। नीचा में तो आपका जमीन है, बात ही खत्म है। चलो भाई लगा कपड़ा कहाँ, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये तो था हमारा बेलनाकार, और बेलनाकार में भी ऊपर में यहाँ नहीं लगा है भाई, यहाँ लगा देगा तो आदमी पता चलेगा भाई माथे सट गया, ऊपर क्या देखेगा, नहीं यहाँ नहीं लगाया, मतलब बस यहाँ एक कपड़ा लगा, एक यहाँ कपड़ा लगा, यहाँ कैनवास लगा, एक यहाँ कैनवास लगा। उसके पश्चात यहाँ तो कुछ नहीं लगा, फिर यहाँ से क्या क्या, एक यहाँ पे डंटी गाला और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यानी बेलनाकार क्षेत्र में हम बस ये वक्र वाले भाग को दे ले, और यहाँ पे जो तिरछी वाली है उसको दे ले, बस और कुछ तो दे नहीं ले भाई, और कुछ दे ले नहीं दे ले ना। ये जो इसमें वक्र था घूमेगा वो दे ले, और साथ साथ इसमें जो तिरछी ऊंचाई वाले था वहां पे बस 2 लगा ले कैनवास, और कहीं तो लगाने ले। यानी कि अगर मुझे कपड़ा कितना चाहिए, कपड़ा जो चाहिए एक इसके लिए वक्र हो गया, इसको और इसको लांग ले, यहाँ कपड़ा दे ले, इसका मतलब शंकु का वक्र एंड साथ साथ किसका वक्र भाई, बेलन का वक्र। यानी कि कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बस इतना ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं कि बेलनाकार जो तंबू बना है उसकी ऊंचाई 4 मीटर था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेलनाकार 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, बेलनाकार की ऊंचाई, बेलनाकार तक की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तक दे देता हूँ, बेलनाकार तक तंबू की ऊंचाई ये कितना भाई 4 मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा इसका व्यास दिया और इसी पे तो बना था, इतना ही तो लिया था, यानी कि दोनों का त्रिज्या सेम है, ठीक है। सीधा लिख दो तंबू की त्रिज्या, तंबू की व्यास आपको दे रखा है, यानी d इज इक्वल टू 112 मीटर। तो तंबू की त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, यानी r बराबर d/2, d 112 मीटर बाई 2 से दूंगा 2 × 5 = 10, 1 2 6 56 मीटर, कितना हो गया 56 मीटर, ठीक है।
और आपका शंकु के तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई आपको? वो दे रखी है 75 मीटर। 75 यानी एल, ये दे रखा है 75 मीटर। तो तंबू बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र क्षेत्रफल जोल किसका? शंकु का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का क्या होता है भाई? 2 पाई, बेलन का क्या होता है भाई? 2 पाई आल इंटू एच, 2 पाई आल इंटू एच। सिर्फ इसका गोल नीचे में होता है ना बिल, तो इस पर 2 पाई आल हो गया पड़ी थी, उसके ऊपर एच बढ़ गया था, ठीक है। प्लस शंकु का पाई आल एल। अब आपको पता है कि आल तो सेम ही है, जो आल यहाँ पे है वही आल तो यहाँ पे भी था, यानी जो आल यहाँ पे होगा वही आल तो यहीं पे है, क्योंकि जितना बेसियान है उतना ही तो ऊंचाई पे गया था ना भाई। तो यहाँ पे देखिएगा पाई आल को कॉमन ले लेता हूँ, पाई आल को कॉमन लिया तो 2 इंटू एच, प्लस यहाँ पे क्या बच गया एल, पाई आल 2 इंटू ऊंचाई तो दे रखा किसका? बेलन का। कितने भाई? 4 मीटर, तो 4 मीटर जोल। एल आपको दे रखा है 75 मीटर। यहाँ पे देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई 75 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर बात कर लेता हूँ पाई का वैल्यू 22/7। आल कितने भाई? तिर्जिया कितने दे रखा है हमको? व्यास था 112 और तिर्जिया निकला इसका था 56 मीटर। 56 मीटर इंटू ब्रैकेट में देखिएगा 4 दूनी 8 मीटर जोड़ 75 मीटर। और बात करते हैं 7 8 56 8 मीटर, 22 8 8 19 16 6, बाकी बच्चा है 8 19 16 17 इतने मीटर इंटू। अब देखिएगा इसको जोड़ते हैं तो भाई कितना हो जाएगा? 8 5 13 7 1 8 इतना मीटर हो जाएगा। तो बात कर लेता हूँ 176 मीटर प्लस 83 मीटर, सॉरी इंटू करना है, गुना का चिन्ह है, गुना कर लिए तो देखिएगा 36 18 8, बाकी बचा 1 7 21 1 22 को 2, बाकी बचा 2 3 1 3 2 5 8 6 41 8, बाकी बचा 4 7 8 56 4 60 0, बाकी बचा 6 8 1 8 6 14। तो ये आपका हो गया 8 8 2 10 5 1 6 5 1 6, बात खत्म 4 1, यानी 14608 मीटर गुने मीटर स्क्वायर। बस ये थे आपके क्या आंसर। तो इसमें आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा 14,608 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। बचे ठोस का आयतन ज्ञात करें। यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा आपका 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। ये आपका ये कुछ इस प्रकार से और इधर भी आपका इस प्रकार से बना देती हूँ बेलन। और कहता है कि ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या था। ठोस बेलन है, एकदम ठोस है। मान लीजिए कि किसी चीज का बना हुआ है, ठीक है, इस आकृति का, लकड़ी का हो या फिर किसी चीज का हो। इससे क्या किएगा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जितना 6 इधर है उतना ही 6 इधर भी इसका भी लेगा और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है, यानी कि टोटल से काटा गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से शंक्वाकार छेद काट लेगा। मतलब कि इस टाइप का जो था, मान लीजिए यहाँ से काटना शुरू किया, काटते 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 सब पदार्थ जो यहाँ तक ऐसे कुछ पदार्थ निकाल लिया, ठीक है। तो बचे ठोस का आयतन, यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको त्रिज्या समान है, ऊंचाई तो समान ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर बात कर लेते हैं क्या
आपको दे रखा है बेलन की ऊंचाई, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर यानी h, ये बराबर 8 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या यानी r, ये बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। और काटे गए शंक्वाकार छेद की ऊंचाई कितने है, ऊंचाई, और यहाँ पे h ही लिख लो क्योंकि दोनों बराबर है, ये बेलन की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। बेलन ये बराबर कह सकते हैं बेलन की ऊंचाई, इसलिए ओके। काटे गए शंक्वाकार छेद की त्रिज्या, जो कि आल ही लाने देता हूँ क्योंकि वो भी क्या है बराबर है 6 सेंटीमीटर, ये भी बेलन की त्रिज्या के बराबर है इसलिए। अब यहाँ पे देखिएगा, काटने के बाद बचे ठोस का आयतन, ये बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आल स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच। आपको क्या पता है, आल और आल वही है। अगर बैठा देता हूँ, मान लीजिए कि पाई आल स्क्वायर, आल कितने 6 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर इंटू एच कितने भाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से माइनस 1/3 पाई आल स्क्वायर कितने भाई, इसका काटे गए शंकु का 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू एच 8 सेंटीमीटर है, यानी पाई को कॉमन ले सकते 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर टोटल कॉमन लिया तो 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा, पाई लिया, इसका होल स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिया और ये लिया, बचा 1/3, यानी ये आपका हो गया पाई इंटू 36 गुनी 8, अगर मैं कर दूँ तो 8 × 41 के 8, बाकी बचा 4 और 8 × 24 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुनी सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3, और इसको मैं लॉस से लूँगा 3, ये एक होगा 3 से, एक में 3 से भाग दूंगा तो 3 गुना 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका हो गया पाई का वैल्यू 22, यहाँ पे देखिएगा इसको पाई में लाना था, पाई इंटू 288 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2/3 इंटू पाई इंटू 288 सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 3 नंबर 27, कितना हो गया भाई 1 और 3 × 6 18, तो ये हो गया 2 से गुना कर देता हूँ तो 6 3 कम 3 6 दूनी 2 बाकी बच्चा 1 9 दूनी 18 1 19, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या था आपका आंसर, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, एक शंकु के आकार का कैनवास तंबू बनाना है, ठीक है। कहता है एक शंकु के आकार का कैनवास से तंबू बनाना है जिसके आधार का व्यास 16 मीटर, ऊंचाई है 15 मीटर। यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर हो तो कितना मीटर कैनवास लगेगा। तो जो तंबू बनेगा, तंबू के व्यास कितना है भाई, वो है 16 मीटर। तो तंबू के त्रिज्या यानी आल कितना हो जाएगा, तो d/2, डी कितना है 16 मीटर बाई 2, 2 × 8 16 8 मीटर, यानी 8 मीटर, 2 × 2, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, तंबू के ऊंचाई कितने है भाई, यानी h बराबर 15 मीटर। तंबू के तिलियक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तिलियक ऊंचाई ये हो जाएगा, यानी L है ना भाई, ये L बराबर क्या होता है, रूट में आल स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 15 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये बराबर 8 × 8 64 मीटर स्क्वायर प्लस 15 × 15 225 मीटर स्क्वायर,
और ये बराबर अगर इसको यहाँ कर देता हूँ, तिलिया को ऊंचाई एल चल रहा था, ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया एंड 2 इतना मीटर स्क्वायर। तो एल बराबर 289 किसका है, सतले का, इतने मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने बताया कि शंक्वाकार बन रहा है, तो आपको क्या है, मिट्टी अगर नीचे बना है कुछ, जैसे देखते होंगे कि इस प्रकार से कपड़ा लगा के कुछ लोग रहते हैं, सीजन बदलते के साथ वो चलते रहते जाते रहते, परमानेंट घर नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कभी नीचे नहीं बिछाते, वो कैनवास से इस साइड रहते हैं और इस साइड रहते हैं और इस साइड से इस साइड रहते हैं, तो वो क्या होता है, उसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये बराबर जो होगा पाई आल एल हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, आल कितने हैं भाई, आल हो गया 8 मीटर इंटू एल कितना हो गया 17 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 17 से गुना कर लेता हूँ पहले से, 17 दूनी 34 को 4 बाकी बचा 3, 17 दूनी 34 और 3 4 3 7 मतलब 37, और इसको फिर गुना 8 करना है बटे 7 करना, इतना मीटर गुनी मीटर मीटर स्क्वायर। देन उसके पश्चात देखिएगा अगर बात कर लेता हूँ 8 चौक 32 को 2 बाकी बचे 3, 8 7 56 3 59 गुना बाकी बचे 5, 8 24 5 कितना हो जाता है 5 4 9 इतना बटे 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं 7 छक 28 1 7 दूनी 14 5 2 7 7 49 3 इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया है, क्या दिया है, कैनवास की चौड़ाई आपको क्या दे रखा है 2.2 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है कैनवास कितना मीटर लगेगा यानी कि लंबाई, तो अब आपको कैनवास की लंबाई क्या होगा, लंबाई होगा क्षेत्रफल बटा कैनवास का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। और क्षेत्रफल आपने निकाला कितने था, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ 22/7 गुने 8 गुना 17 मीटर स्क्वायर बटा चौड़ाई जो है 2.2 मीटर, 2 इंटू में 2.2 मीटर। ये से तो पहली बात ये गया। अब देखिएगा इसको बात कर लेता हूँ तो 22 गुने 17 136 इतना मीटर बटे, अब देखिएगा 7 गुने इस 2.2 इस दशमलव को हटाता हूँ ऊपर में जाएगा आपका कितना इंटू में 10 इतना मीटर, 22 एकम 22 यानी आपका हो गया 360 मीटर बटा 7, 7 एकम 7 6 7 नंबर 3 से 3 0 7 चौक 28 2/7 मीटर, यानी 100 इसको मीटर है यहाँ भाई 194.2/7 मीटर। तो कैनवास की लंबाई कितना हो जाएगा 194.2/7 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 8.4 मीटर त्रिज्या और 2.5 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार टेंट में कितनी बोरी गेहूं खोलकर रखा जा सकता है, जबकि एक बोरी गेहूं के लिए 1.96 मीटर की स्थान आवश्यकता होती है और पाई का वैल्यू 3.14 लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहली बात तो एक शंक्वाकार टेंट था कुछ इस प्रकार से होगा और ये अंदर से खाली होगा जिसमें क्या करना है गेहूं की बोली खोल के डालना है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितना भाई 8.4 मीटर, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी दे रखी है, ये कितना है भाई 2.5 मीटर, ये तो कुछ ज़्यादा ऊंचाई हो गई, त्रिज्या से भी बड़ी हो गई तो ज़्यादा ऊंचाई हो गई। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति फिर से बना देती हूँ। तो देखिए ये कितना दे रखा है आपको 2.5 मीटर। तो कहता है कि अब बात क्या होती है, इसको क्या करना है भाई, गेहूं की जो बोली थी आपकी कुछ इस प्रकार से बोली तो आती है,
तो गेहूं जो इसमें लाया था उसको खोल खोल के इसमें डाल रहा है, और एक बोली गेहूं जो होता है 1.96 मीटर के वो स्थान घेरता है, तो कितना बोली आ सकता है भाई। कुछ चीज को रखना है तो क्या निकालेंगे, आयतन ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा शंक्वाकार टेंट जो है कि त्रिज्या ये वाला कितना 8.4 मीटर। शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई कितने है, ये h जो है वो वाला 2.5 मीटर। तो शंक्वाकार टेंट की आयतन ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, टेंट का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h। अब 1/3 पाई का वैल्यू क्या है 3.14 लेने के लिए इंटू आर स्क्वायर यानी 8.4 मीटर गुने 8.4 मीटर इंटू h कितने 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा इसको दूंगा बटा ये 100, इसको दूंगा बटा 10, इसको बटा 10 एंड इसको बटा 10। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको एक जगह करता 10 गुने 10 100, 25 से कम 25 1 मीटर, 25 चौक 100, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 कम 4 इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 से काटो 3 कम 3, 3 सते 21 7 मीटर हो गया। और कुछ कटला है क्या भाई, और जीरो का फंडा नीचे में लाने देते हैं, तो ये हो गया 314 गुने 84 गुने 7 गुने 1 बटा 100 गुने 10 1000, और ये हो गया आपका मीटर गुने मीटर गुने मीटर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 84 गुने 7 कितना हो जाएगा 314 गुने इसको 314 गुने 84 कर देता हूँ पहले। चल चौक सुरक्षा बाकी बचा 4 कम 4 5 और चलती वाले 8 32 2 बाकी बचा 3 8 कम 8 निकाल के बाकी बचा 1 8 24 1 25 6 5 2 7 2 1 3 5 1 6 जगह 2 यानी 26,376 गुने 7 बटा 1000 मीटर क्यूब। ये कितना हो गया फिर देखिए 742 2 बाकी बचा 4 7 49 और 4 53 3 बाकी बचा 5 7 21 5 26 के 6 बाकी बचे 2 7 42 43 40 4 बाकी बचा 4 और 7 14 4 18 और ये आपके फिर से 3 अंक के बाद पॉइंट इतना मीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे बात होती है क्या 1.96 मीटर क्यूब जो है स्थान की कितने बोले का लगला एक बोले का, क्योंकि 1.96 मीटर क्यूब जो है स्थान मतलब इतना मीटर क्यूब स्थान घेरे गए गेहूं की बोली की संख्या, गेहूं की बोली की संख्या ये कितना हो जाएगा 1, इसलिए 1 मीटर क्यूब स्थान घेरे गए की बोली की संख्या कितना हो जाएगा 1/1.96, ये ऊपर चल जाएगा बटा 100 मतलब इंटू में करेंगे 100। ठीक है, इसीलिए कितने आपका आया था भाई, इसको मैं इस फॉर्म में देता हूँ ताकि मुझे गुना उतना ना करना पड़ेगा, काटना ना पड़ेगा, तुरंत कट जाएगा। ठीक है, 314 इंटू 84 इंटू 7/1000 इतना मीटर क्यूब स्थान घेरे गए गेहूं की बोली की संख्या। ये बोला देखिएगा इसका हल मैं कर देता हूँ 1 गुना 100 इक्वल टू 100 बटा 196 गुना ज़्यादा से किया 314 गुने 84 गुने 7 बटा 1000, ये 00 सी तो गया। ठीक है, अब बात जो कर लेते हैं क्या 1000 ही ना बचा था भाई 3.14 था, हाँ ठीक है चलेगा। तो बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे देखिएगा ये तो बात ठीक है भाई, उसके पश्चात की बात कर लेते हैं चल बात नहीं। अब देखिएगा काटते भाई 4 से 4 दूनी 8 4 कम 4 4 से चल चौक 16 6 बाकी बचे 3 6 4 9 36 7 21 7 49 7 से ये 7 गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका बचा क्या 7 कम 7 हो गया, तो ये आपका जो बचा बात कर लेते ये तो कट गया था 1 से कम 100 गुने इससे टोटल 10 से काटिए तो ये बचा आपका 314 गुने 3 बटा 10। अब यहाँ पे देखिएगा चलते बोले 2 बाकी बचे 1 3 कम 3 1 4 और 3 3 9 और ये हो गया दशमलव के बाद 2, यानी इसको लेके चलेंगे तो 94 बोला। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 94 बोली। 94 बोली आपके आंसर में दिया, वो 0.2 को छोड़ दिया 3.14 लेके चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आता है 94। ठीक है, तो अब देखिएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गेहूं के ढेल को 9 मीटर व्यास और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में रखा गया, इसकी आयतन ज्ञात करें और इस ढेल को ढकने के लिए
कितने कैनवास कपड़े की आवश्यकता होगी। पाई का वैल्यू फिर से 3.14 लेके चलना। तो पहली बात जो देखिए, गेहूं लखे गए गेहूं को शंकु के रूप में, तो शंकु का व्यास कितने है, वो है 9 मीटर। तो शंकु का त्रिज्या कितने होगा, यानी आर बराबर d/2। डी कितने है 9 मीटर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 9/2, तो यानी 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5 मीटर देखिएगा, 4.5 मीटर हो गया। अब बात करते हैं और दे रखा है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितने दे रखा है, यानी h, ये बराबर 3.5 मीटर। ठीक है, तो कहता है क्या, इसका आयतन, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 ना लेके 3.14 गुने आर स्क्वायर, 4.5 गुने 4.5 गुने एच कितने भाई 3.5। यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे बात कर लेते हैं, अंक लिख दिया और लास्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर इसका चलेगा मीटर, इसका भी चलेगा मीटर और इसका भी चलेगा मीटर, लास्ट में लिख देता हूँ मीटर क्यूब। ठीक है, साथ में भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 3 से तो कटेगा, 3 से 15×3 = 45, तो ये हो जाए 3 एकम 3, 1.355 ठीक है। अब बात जो कर लेते हैं, ध्यान से देखते भाई, इसको आयतन निकालने के लिए कह रहा है, तो पूरा इसको हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको गुना करता हूँ मैं, इसको बटा 100 कर दो, इसको भी बटा में क्या कर देता हूँ भाई, आपको 10 कर देता हूँ। ठीक है, जाएगा तो 10 बचेगा, 5 से 35, 5 दूनी 10, 2 से काटता हूँ यहाँ पे, 2 एकम 2, उतला 1, 2 25 10, एंड हो गया 2 सती 14। ठीक है, तो यानी कि आपके जो आए 157 गुने 1.5 गुने 4.5 गुने 7, और ये था बटा 10, तो इस बटा 10 को यहाँ पे कर देता हूँ मैं, और ये हो गए मीटर क्यूब बस। ठीक है, अभी देखिएगा, इसको मैं गुना करता हूँ, इस आप जो है ना पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, पहले गुना कर लेते, 15 से करता हूँ सीधा इसमें गुना, 15 सती 105, बाकी बचे 10, 15 बचे 75, 10 85 5, बाकी बचे 8, 15 एकम 15 8, 8 5 13 यानी 23। ठीक है, और फिर गुने, अब देखिएगा एक अंक 2 अंक हो जाएगा, तो चलो भाई 2 अंक लगा देती हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4.5 गुने 7 कर देता हूँ, 7 बचे 35 5, बाकी बचे 3, 7 28 3 31, ये हो गया एक अंक के बाद। अब सीधा कर लेता हूँ 23.55 3 31.5 से गुना करना। ठीक है, 25 25 5, बाकी बचा 2, 25 25 26 27 7, बाकी बचा 2, 5 पहले 16 17 7, बाकी बचा 1, 5 10 1 11, ये हो गया आपका 5 5 3 2, ये हो गया कितने, 5 पहले 5, बाकी बचा 1, 5 पहले 6, बाकी बचा 3 3 9 1 10 का 0, बाकी बचा 1 3 6 1 7। ठीक है भाई, अब चलिए ये हो गया 5 7 पहले 2, बाकी बचा 1, ये था आपका 5 5 10 7 17 18 8, बाकी बचा 1 6 3 9 1 10 11, बाकी बचा 1 2 1 3 1 4 हो गया, एंड ये हो गया 7। तो कहने का मतलब 7 4 1 8 2 5 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट, इतना इधर चल रहा था मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब, ये आपका क्या आ गया था, इसका आयतन आ गया। ठीक है, लगभग इतना ही होगा। अब देखिएगा क्या, या फिर आपके आंसर पाई में भी छोड़ सकते हैं। अब इस ढेर को ढकने के लिए कितने कैनवास कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखिएगा, जब ये गेहूं को एक जगह करके कुछ इस प्रकार लूप में दिया, अब ये मान लीजिए कि आपका टोटल गेहूं में, ये आपका समतल था, इस पर गेहूं लग दिया, अब इसको ढकेगा, नीचे में तो चल ही गया भाई, गेहूं बिछ ही गया, सिर्फ एक यहाँ कपड़ा देगा, एक यहाँ कपड़ा देगा, ताकि कोई कुछ खरीद ना सके, मतलब कोई कुछ जानवर खा ना सके, जो भी करिए। ठीक है, तो ये देगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये बना था शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। आपको आल तो पता है, एल नहीं पता है, अब शंकु की तिलिया को ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, शंकु की तिलियक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तिलियक ऊंचाई जो होगा वो होगा आपका, यानी एल बराबर रूट में आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। आर कितने है भाई, आर है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर का होल स्क्वायर प्लस एच जो 3.5 मीटर है, या इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, और मैं बात कर लेता हूँ,
इसको देखिएगा, इसको हम ये भी कर सकते हैं क्या भाई, 4.5 है, इसको बटा 10 कर दो इतना मीटर, जोड़ 3.5 है, इसको बटा 10 कर दो इतना मीटर। ये दोनों का होल स्क्वायर था ना, इसका होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। 5 से काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81। यहाँ पे देखिएगा, इसको हल कर देता हूँ। आपका क्या होगा 9 मीटर का, इसको अगर बात कर लेता हूँ एल बराबर जो निकलेगा रूट में 9/2 मीटर का होल स्क्वायर प्लस वो निकलेगा 7/2 मीटर का होल स्क्वायर। 9 9 81 मीटर स्क्वायर बटा 4, 2 का स्क्वायर भी 4, 7 7 49 मीटर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। ये बोल चल रहा था एल बराबर, तो 4 4 लॉस हो लेंगे, 4 बाद में एक ही 81 मीटर स्क्वायर प्लस 49 मीटर स्क्वायर, ये हो गया लूट में। और बात कर लेता हूँ 9 1 10 8 4 बोला 1 13 इतना मीटर स्क्वायर बटे 4 लूट में एंड एल बराबर। अब देखिएगा 130 को 2 5 10 तो नहीं निकलेगा भाई, ये होगा आपका लूट में 130/2, 4 का वर्गमूल इतना मीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं लगभग बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, आपकी बात कर लेता हूँ 3.14 ही लेके चलना था पाई का वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं। बात कर लेता हूँ कि 130 है ना, इसका वर्गमूल निकालता हूँ तो 1 का दूंगा 1 कट गया, 1 1 2 उतला 30, 2 1 2, तो ये हो गया 21, ये हो गया 9 1 10 और ये बच गया कितना 9 1 10, ये 2 में 2 चली गया भाई, 1 1 2 22 हो गया और दशमलव दिया 00 एंड 22 चौका 88, 4 से लगाता हूँ 4 से, ठीक है। तो यानी ये जो हो जाएगा आपका 11.4/2 मीटर, 2 से दूंगा तो 2 5 10, 1.2 14, 2 5 10 बाकी बचा 1 हाँ इतना मीटर लगभग आ रहा है, ठीक है। उसके पश्चात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 3.14 गुनी आर का वैल्यू 4.5 मीटर है, 4.5 गुने ये हो गया 5.7 मीटर, ठीक है। इसको मैं जगह कम पड़ गया भाई। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं सफाई कर देता हूँ, वहाँ पे आपका लिखा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर था, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 4.5 मीटर इंटू एल का वैल्यू लगभग में 5.7 मीटर, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ, आपको करना है इसको फिर से भाई गुना, चलो भाई 3.14 गुने 4.5 करना, 5 चौक 20 जीरो बाकी बचा 2, 5 कम 5 2 7 और 5 3 15, चल 16 बाकी बचा 1, 4 कम 4 1 5, 4 3 12, ये हो गया 0 7 13 बाकी बचा 5 5 5 10 से करके बाकी बचा 1 2 1 3 1 4 हो गया एंड ये हो गया 1 और 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 3 अंक के बाद पॉइंट और फिर इसमें आपको गुना करना है 5.7 से, तो सीधा मैं गुना कर देता हूँ 1430, इसको 5.7 से गुना करता हूँ, जीरो का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, हटा ही दो, तो 7 21 के 1 बाकी बचा 2, 7 कम 7 दोनों और फिर 7 28 का बाकी बचा 2 और 7 कम 7 2 9, फिर 5 पहले 5 बाकी बचा 1, 5 कम 5 1 6, 14 25 70, तो ये 1 9 5 14 4 बाकी बचा 1, 8 6 14 पहले 5 बाकी बचा 8 6 14 1 15 5 बाकी बचा 1, 9 10 0 बाकी बचा 1, 7 1 8 और ये था, यानी कि आपको कुल 8 0 5 4 1 1 यहाँ पे शून्य था, शून्य आता तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट हो जाता, 1 2 3 4 यहाँ पे इसको हटा दो, इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि उसमें लगी कैनवास हो जो होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्या, यहाँ पे जब 2 अंक के पॉइंट था तो यहाँ पे डबल जीरो होता एंड यहाँ पे भी एक यहाँ खसक जाएगा और आपका इसमें भी एक यहाँ खसक जाएगा, तो इसमें भी एक यहाँ पर जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 अंक था, ये थोड़ा सा मिस हो गया था क्योंकि मुझे लगा एक ही है, लेकिन था 3.14, तो 3.14 में आप जब हटाएंगे तो ये आएगा बटा में 100, ठीक है। इस प्रकार से आपका बढ़ते चलेगा, 1 अंक इधर आ जाएगा तो 74.18 हो जाएगा लगभग उसके, तो यहाँ पे इसको कर दो तो 74.18 मीटर क्यूब एंड इसका कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 80.54 मीटर स्क्वायर। तो ये थे आपके इसके आंसर, थोड़ा सा था भाई आपका कैलकुलेशन करना था, तो कोई बात नहीं भाई, हमने कर दिया, जोड़ घटा गुना भागी तो करना होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 खत्म होता है, चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक समकोण
त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है तो निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए क्या आपका जो है एक आकृति, ये इस पे लंब डाला कुछ इस प्रकार से, एंड ये हो गया कर्ण, ये है आपका लंब ए बी सी, ये है आपका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात होती है कि इसी पर परिभ्रमण किया, यानी इसी पर घूमा है, तो कुछ इस प्रकार के आकृति को बनाया, और ये देखिएगा कुछ इस प्रकार की आकृति को बनाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो ये इस पर घुमा तो 3 सेंटी, ये साइज के अनुसार लिख देता हूँ, इसको 4 कर दीजिए, ये थोड़ा बड़ा है, और इसको 3 कर दीजिए, ये थोड़ा छोटा है, ये 3 हो जाएगा, इससे घुमा एंड ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप, देखिए शंकु बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। क्या आपको पता है शंकु के, अगर एक शंकु तो लिए कुछ चाहिए बलावल होगा दोनों, तो ये बलावल 4 4 एंड यहाँ 3 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं क्या भाई, ऑल स्पेस से इसको डाल दीजिए भाई, एंड इसको इस पे मिला दीजिए, ये मान लीजिए कि आपका बिंदु ओ है। ओके, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी का आयतन क्या होगा, ये तो सॉरी आयतन कहता हूँ, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज था तो मान लीजिए आधार ये होगा तो ऊंचाई ये होगा, तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 3 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, 2 से दूंगा 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, अब बात कर लेते हैं क्या, ये तो हो गया, पुनः निकालते हैं फिर से आपका, ये जो बात कर लेते हैं क्या, ये तो था समकोण त्रिभुज, लिख देता हूँ समकोण। ओके, पुनः देखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालता, ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2 गुने, अब मैं आधार कर देता हूँ किसको, AC को, आधार AC, ऊंचाई कर देता हूँ BO को, क्योंकि ये भी तो डाला है, क्या डाला है, लंबी तो डाला है। ठीक है भाई, ये हो गया BO, तो 1/2 गुने आधार मैंने AC किया, और AC कर्ण हो गया, और कर्ण AC बराबर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, देन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो AC हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू BO। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकाले थे 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC पुनः कर ले तो बात कर ले हैं, इसीलिए चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होता है, इसीलिए 1/2 गुने आधार जो था 5 सेंटीमीटर इंटू BO बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर गुने BO इज इक्वल टू कर सकता हूँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर गया, यानी BO बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर बटे 5 कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब BO जो हो गया आपका क्या हो गया भाई, BO जो हो गया 12 बटे 5 सेंटीमीटर, तो ये बोल सकता हूँ क्या आपका, ये मान लीजिए D है। ठीक है, शंकु ABD का त्रिज्या आपको निकल गया, त्रिज्या जो कि होता BO, और ये बराबर हो गया 12 बटे 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई,
ये तो हो गया, इसी का भी त्रिज्या तो वही होगा ना, इसका भी त्रिज्या उसी आधार पर बना, त्रिज्या तो वही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बात क्या होती है तो देखिएगा, अगर बात कर लेता हूँ तो शंकु ए बी डी का आयतन क्या हो जाए, क्योंकि बोला इससे निर्मित जो बना आकृति इसका आयतन निकालना है। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी बी ओ का होल स्क्वायर इंटू एच ए ओ हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/3 पाई बी ओ यानी 12/5 सेंटीमीटर गुने 12/5 सेंटीमीटर इंटू ए ओ हो जाएगा। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार रहने दीजिए। ओके, अब पुनः अगर बात कर लेता हूं मैं शंकु बी सी डी का आयतन क्या होगा, ये भी होगा 1/3 इंटू पाई इंटू, अब बात कर लेते आर स्क्वायर यानी बी ओ का होल स्क्वायर इंटू एच यानी ओ सी, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई इंटू बी ओ का होल स्क्वायर यानी 12/5 सेंटीमीटर इंटू 12/5 सेंटीमीटर इंटू ओ सी। बोला था दोनों का आयतन, तो पूरे का आयतन। ठीक है, तो निर्मित ठोस पदार्थ का आयतन, ठोस पदार्थ का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शंकु ए बी डी का आयतन प्लस शंकु किसका भाई, बी सी डी का, तो आयतन ए बी डी का आयतन क्या था भाई, ये देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर था, तो 12 इसको मैं गुना कर दूं भाई, 144 हो जाएगा, बटे 25 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर गुने ए ओ था। ओके, फिर देखिएगा प्लस इसका भी कर लेता हूँ 1/3 पाई 144 बटे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ओ सी, 1/3 पाई कॉमन लिया, 1/4 पाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए ओ प्लस क्या बच गया यहाँ पे ओ सी, तो ये आपका हो गया 1/3 पाई इंटू 144 बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एओ जोल ओ सी। एओ जोल ओ सी को लिख सकता हूँ ए सी, 3 से काटो 3 चौक वाला 2 3 8 24, तो 48/25 पाई इंटू पाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गुने ए सी दे सकता हूँ क्या, जो कि बन गया था कर्ण, जो कि आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर बात कर लेता हूँ 5 से काटो 5 एकम 5, 5 से 25 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं क्या भाई 48/5 इंटू पाई इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 37 के। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस आकृति और इसका निकालना था आयतन, जो कि निकला 48/5 पाई इंटू सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कर्ण को अक्ष माना है, फिर से इसके चारों ओर त्रिभुज घुमाया गया, इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था तो वो क्या करता था, समकोण बनाने वाली भुजा में से एक को स्थिर लगता था, मान लीजिए इसको स्थिर रखा तो इस पे घुमाता था, तो इस प्रकार आकृति बना था। बट अब क्या करता है, कर्ण को ही घुमाना है। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा आकृति, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका लंब है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये बनेगा जो कि कर्ण, ये कर देता हूँ पी क्यू आर। अब कर्ण की फिर चारों तरफ में कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, और ये कुछ ज़्यादा बोला हो गया भाई, ये इधर ऐसे। ठीक है, ये फिर देगा इस पे लंब। तो बात कर लेते हैं क्या, ये कुछ ज़्यादा सिकुड़ गया, थोड़ा सा सेम आकृति होना चाहिए। ठीक है, ये इस पे लंब हो जाएगा, ये मान लीजिए पी क्यू आर एस दे देता हूँ,
और फिर इसको अगर शंकु के रूप में लाओ तो कुछ इस प्रकार से आकृति हो जाएंगे आपके। और बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका बिंदु दे देता हूँ O। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से आपका त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो 1/2 इंटू, ये तो समकोण है भाई, खुद आधार गुणे ऊंचाई एक को ले लीजिए तो दोनों ही आएगा ना। तो 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 2 से 2 छक 12, 6 सेंटीमीटर, 6 25 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पुनः देखिएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बात कर लेता हूँ तो 1/2 गुणे आधार। अब क्या कर लेता हूँ, इसको हाइट डाला, इस पे लंब, आधार मान लेता हूँ किसको? PL को, एंड ऊंचाई कर देता हूँ किसको? OQ के, चूँकि इसलिए 1/2 इंटू PR इंटू OQ इज इक्वल टू 30, जो कि निकाला ही था भाई 1/2। अब PR कितना होगा? समकोण त्रिभुज था PQR, तो PR जो कि कर्ण है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर जो OR का होल स्क्वायर। PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितने भाई? सॉरी QP है ना, QP और QR, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये आपका Q है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई आपका बात कर लेते हैं कर्ण निकालना है जो कि है क्या? PR। तो PR जो कर्ण है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर जो QR का होल स्क्वायर। तो PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जो QR जो कि है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जो लेंगे 55 4 6 1 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। PR इज इक्वल टू रूट में 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो PR जो निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर इंटू आपके क्या निकल गए OQ, ये बोला आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो ये गया। एंड अब बात करें तो OQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 गुने 2 और ये बट्टा में 13 इतना सेंटीमीटर, यानी 30 दूनी 60 बटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या अब, तो ये हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपका त्रिज्या निकल गया, क्योंकि इसके लिए भी त्रिज्या वही होगा और इसके ऊपर वाले के लिए भी वही, नीचे के लिए भी वही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या, तो बोला था निर्मित जो आकृति है उसका आपको क्या निकालना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बात कर लेते हैं कि निर्मित ठोस आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो ये जो हो जाएगा, एक तो मतलब कि बात कर लेते हैं PQS का वक्र शंकु, ओके, जोल शंकु QRS का वक्र। तो PQS का क्या हो जाएगा? पाई RL, जो इसका भी होगा पाई R। अब R तो सेम था, L यहाँ पे मान लीजिए ये त्रिज्या की ऊंचाई L1 कर देता हूँ, इसको L2 कर देता हूँ। पाई R तो सेम ही है क्योंकि त्रिज्या उसी पर है, तो L1 जो L2 हो जाएगा। देखिएगा पाई में हिलाने देता हूँ, R कितना हो गया था आपका? R जो कि निकला क्या था? OQ। यही तो आपका क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगा। किसके लिए? शंकु की त्रिज्या, वो क्या हो जाएगा? OQ, ये वाला OS भी बोल सकते हैं, ये वाला आपका 60/13 सेंटीमीटर, जो है 60/13 सेंटीमीटर इंटू L1 जो L2, एक तो ये त्रिज्या को चाहे 12 सेंटीमीटर, जो यहाँ का क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, पाई इंटू 60/13 सेंटीमीटर इंटू 12 17 सेंटीमीटर, 17 छक 102 1 जीरो बटा 13 पाई और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ गया।
1020/13 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उससे निर्मित जो आकृति हुआ था उसका वक्र पृष्ठ टोटल का निकला 1020/13 इंटू पाई इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको तो शंकु का हमने देखा क्या भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके पश्चात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो आता ही है। उसके साथ साथ हमने देखा अगर हमारा शंकु में समकोण बनाने वाली भुजा को अगर उसके परितः घुमाता है, समकोण बनाने वाली भुजा को एक को स्थिर करके दूसरे को घुमाता है, तब तो हमारा क्या होता है भाई, त्रिज्या आराम से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या समझे कि भाई समकोण बनाने वाली त्रिभुज में कर्ण से भी हम घुमा सकते हैं और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं भाई, उसमें दो शंकु निकालते हैं और दोनों शंकु का जो कहता है निकालने के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दो चीज एक्स्ट्रा शंकु के आधार पे था, तो कोई दिक्कत ही नहीं था भाई। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 17 खत्म होता है, बट आपका एक्सरसाइज 17 का अब करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगली क्लास में मैं बताऊंगी आपका एक्सरसाइज 17 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स तो करना नहीं भूलें, आपको कैसा वीडियो लग रहा है आप कुछ भी तो लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता है भाई कमेंट पढ़ने के बाद। चलो भाई हमने मेहनत किया, किसी ने भी तो जवाब मिला, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।